तो चलिए शुरू करते हैं। शादी के बाद माता पिता का बेटों के ऊपर निरंतर पैसों को और घूमने फिरने को लेकर कैसा होना चाहिए? क्या उनको अंकुश करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखो हम रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, केवल प्रश्न का उत्तर देते हैं अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए। उसमें से जो बाधा या जो प्रश्न है उसका उत्तर तुम दे सकते हैं, और इन सब व्यवहारिक का उत्तर देने की हमारी रुचि नहीं है। हम इस विषय में क्या करें, आप विचार करो। माता पिता की क्या परिस्थिति है, उसका पुत्र किस स्वभाव वाला है, उसकी बहू कैसे स्वभाव वाली है, पूरी जानकारी के बाद उसका ओ भैया धोखा, इसलिए कहते हैं बिना लड़की देखे शादी मत किया करो। उत्तर होगा। प्रत्येक माता पिता का स्वभाव अलग अलग है, प्रत्येक बहू का स्वभाव अलग अलग है, प्रत्येक बेटों का स्वभाव। तो अगर यहां से हम उत्तर देते हैं तो सार्वभौम उत्तर जाएगा, तो इसका सार्वभौम उत्तर तो नहीं हो सकता, इसका व्यक्तिगत उत्तर हो सकता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप अगर पूछ सकते हैं कि आपके माता पिता की अवस्था ये है, उनका स्वभाव ये है, हम उनके बेटे हैं, हमारी पत्नी का स्वभाव ऐसा, अगर हम बाहर जाना चाहते तो फिर ये पर्सनल स्वभावगत उत्तर है, लेकिन ये सार्वभौम उत्तर नहीं। तो हम साधु वेशधारी हैं, हमारा उत्तर सार्वभौम होगा। आप परमार्थ के विषय में प्रश्न करेंगे, सार्वभौम उत्तर होगा, लेकिन व्यवहार के विषय में व्यक्तिगत उत्तर होता है। हम चाहते हैं हम व्यक्तिगत उत्तर देने के लिए नहीं बैठे, हम सार्वभौम उत्तर देने के लिए बैठे। और हम आपकी पत्नी की प्रशंसा करते हैं कि भगवान की आपके ऊपर कृपा है, जो आपको ऐसी पत्नी मिली जो आपको सतमार्ग में चलने के लिए प्रेरित करती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। यही भगवान की कृपा होती है। कहीं ना कहीं कोई रिश्ते नाते में भगवान हमें ऐसा दे देते हैं कि हम ना भी चाहें तो भी वो प्रेरित करके हमें भगवान के मार्ग। सच्चा साथी तो वही है जो अपने साथी को उत्तम मार्ग दिखाए। Oh my God! हाँ, तो पत्नी अर्धांग कही जाती है, तो सच्चा स्वरूप उसका यही, आप गुरु बनाइए और भगवान का भजन कीजिए, नहीं कल्याण नहीं होगा। ये बात सच्चे मित्र के द्वारा होती है। तो वास्तविक हम आपकी पत्नी को नमस्कार करते हैं कि वो आपके प्रति ऐसा भाव रखे अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कि आपका कल्याण, आप हमारे पति हो, आप सुखी रहो। तो परम सुखी तभी होगे जब भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति तभी होगी जब कोई मार्ग दिखाने वाला होगा। ये उसकी बहुत उत्तम सलाह है। प्रथम सीढ़ी में पैर रखो, आखिरी तक पहुंच जाओगे, जहां उन्हें पहुंचाना है।